और हम आपकी लाल आंख देखना चाहते हैं। लाल आंख दिखाइए और हमारी जमीन लाइए। जो कहते हैं कि खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती, आज वो माँ भारती कहाँ है? ये देश का संविधान नहीं मानते, ये नागपुर का संविधान मानते हैं। जब यहाँ एक खतौनी की एक इंच एक जाने के लिए एक गरीब किसान बेरोजगार अपनी जान दे देता है, लेकिन जमीन जाने नहीं देता है। तो यहाँ तो पूरी बात है, यहाँ पूरी 130 करोड़ जनता की बात है। ये तो एक नए प्रधानमंत्री हैं और ये जो नए अंधभक्त हैं ये कहते नहीं साहब 47 में नहीं, देश 2014 में आज़ाद हुआ है। हमारे मन की बात बताइए। आपके मन की बात तो सुनते हुजूर हिंदुस्तान बूढ़ा हो चुका है। तो आज नरेंद्र मोदी जी ये जवाब दें कि उनके गृह क्षेत्र में यानी उनके गृह राज्य में 100 से ज़्यादा चाइनीज कंपनियां कब बताई जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को स्पष्ट कीजिए, आप अपनी चाइना नीति को स्पष्ट कीजिए। टिकटॉक का जो है मालिक है उसने पैसा दिया पीएम केयर्स में। स्वदेशी का नारा देने वाले लोग, वो संघ वाले लोग, वो स्वदेशी वाले कहाँ चले गए भैया लोग? तो चाइना का चश्मा लगा करके जाकर के रसिया में बैठ करके आप फोटो खिंचाते हो। हमारी सोचें यहाँ होनी चाहिए और देश के प्रति सोच 56 इंच का सीना। तो लाइए तुरंत सारी जमीनों को छुड़वाइए। पेटीएम का चाइना की कंपनी है, 39% अलीबाबा का शेयर है। क्योंकि जब चोटी करना है तो खुलेआम बड़े पे चोट करिए, क्या ये छोटे छोटे। ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा कि हम भारत की धमकियों से नहीं डरने वाले। वो कह रहा है कि अगर हमको रोक देगा तो 30% व्यापार रुकेगा, हम कहीं और खोज लेंगे। तो पहले जो भी चीन की अर्थव्यवस्था या जो भी उद्योग कंपनियां प्लांट वगैरह या जो भी कारोबार हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको उनको बंद करना चाहिए। और अपने दामन में जो दाग लगा है पहले उसको धुलिए, दूसरे के दामन में गिरेबान में झांकने से कुछ नहीं होगा। राम के सर का तिलक मुसलमानों का ईमान होगा, राम के सर का तिलक मुसलमानों का ईमान होगा, तो रहीम के सर की टोपी हिंदुओं का सम्मान होगा। प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य मुझे अच्छी तरह याद है जो उन्होंने कहा था कि हम गुजराती हैं, हमारे रगों में व्यापार दौड़ता है। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के कहता हूँ, देश की अस्मिता को मत बेचिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल वाराणसी से। कुछ लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर चाइना के जो ऐप है ऑनसेट ऐप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे इनकार किया है लोड करने के लिए। तो कुछ लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। देखिए, पहली बात कि जो चाइना ने दुस्साहस का काम किया है, चारों तरफ से खासकर कांग्रेस पार्टी ने जब से हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के चाइना नीति पे, नरेंद्र मोदी जी 15 जून की घटना होती है उसके पहले देश के रक्षा मंत्री, देश के विदेश मंत्री लगातार कहते हैं कि चाइनीज सैनिकों का घुसपैठ हमारी सीमा के भीतर हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भीतर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, या तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐप बंद करने से होगा? अगर आप ऐप बंद करना ही चाहते हैं तो पहले जो भी चीन की अर्थव्यवस्था या जो भी उद्योग कंपनियां प्लांट वगैरह या जो भी कारोबार हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको उनको बंद करना चाहिए। और अभी आपके ही गुजरात में, आप वहीं से मुख्यमंत्री भी थे और वहीं से आप आगे बढ़े, तो आप ही के गुजरात में जो मूर्ति बनी है हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि महान पुरुष थे, उनकी मूर्ति बनी है, जो कि वो भी चाइना की है। और यह बात आप भी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जानती है। प्रधानमंत्री जी जब सर्वदलीय बैठक में ये कह देते हैं कि न हमारे सीमा के भीतर कोई आया था, न घुसा था, न कोई कब्जा हुआ था, जब इसकी छीछालेदर होने लगती है, और इतना ही नहीं, जब हमारे 10 सैनिक जिसमें से 4 सेना के अधिकारी, 3 मेजर और 1 कर्नल, 17 जून को जब हाई टॉक करने पे सेना के अधिकारियों करने के बाद जब वापस आते हैं, तब प्रधानमंत्री जी की भाषा बदलती है और कहते हैं कि हमने 2 टूक जवाब दे दिया। और अभी रविवार को जब वो कहते हैं कि मन की बात 8.5 करोड़ रुपए खर्च करके इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारा प्रधानमंत्री जो चंदे मांगता है और 8.5 करोड़ रुपया खर्च करके मन की बात करता है, उस मन की बात में भी 30 मिनट बात करते हैं, एक बार भी चीन का नाम नहीं लेते। और ये टिकटॉक को ख़त्म कर देना, इसको ख़त्म कर देना, देखिए इससे वो हमारे जो वीर सैनिक, उनके शहादत पे आप एक तरह से जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। तो पिछले 10 साल का जो सरकार मनमोहन सिंह ने चलाया, उस मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चाइना का जो इन्वेस्ट था इंडिया के अंदर में, और अब जो विगत 6 सालों में हुआ है, दोनों के अंतर लगभग 37% का अंतर आया है। उस समय 50% से भी कम का इन्वेस्टमेंट था, और आज हमारा देश चाइना पे 87% निर्भर हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना को आके बढ़ावा दिया है, पेटीएम को बढ़ावा देते हैं,
टिकटॉक को बढ़ावा देते हैं। अगर टिकटॉक को बढ़ावा ना दिया होता और टिकटॉक से पैसा ना कमाया होता तो आप फिर भी ये बताइए कि पीएम केयर फंड में टिकटॉक ने किस प्रकार से 30 करोड़ रुपया चंदा दिया। आज यही नरेंद्र मोदी की सरकार टिकटॉक का जो है मालिक है, उसने पैसा दिया पीएम केयर्स में, पेटीएम ने पैसा दिया, ये तमाम कंपनियां, क्योंकि पीएम केयर्स की जो फंडिंग हो रही है उसको आरटीआई के तहत आप जानकारी नहीं ले सकते। और ये वो लोग हैं, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि पेटीएम का लंबे इश्तेहार नोटबंदी के समय चाइना की कंपनी है, 39% अलीबाबा का शेयर है। अलीबाबा का मालिक कौन है? अलीबाबा का मालिक चाइना का जैक मो है। वो जैक मो कौन है? जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मेंबर है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मेंबर कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पिछले 1.5 दशक से इनके संबंध हैं, क्योंकि वो तानाशाही की जिस तरह से राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी के नेता, थोड़ा ये विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं उन भक्तों को कहना चाहता हूं जो देश के लोगों की राष्ट्रीयता को प्रमाण पत्र बांटने का काम करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि 2009 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बैठक में राजनाथ सिंह जाते हैं। 2011 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी साहब जाते हैं। 2014 में जो आज महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी साहब 13 सदस्यीय अपनी प्रतिनिधिमंडल लेकर के वो जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बैठक करते हैं। और अभी 2019 के लास्ट में यहीं की सांसद भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं श्रीमती सरोज पांडे और श्री अरुण कुमार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ बैठक करते हैं। क्यों बैठक करते हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी दो देश की कोई राजनयिक संबंध नहीं होते। एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी। तो चीन के साथ इनके जो राजनीतिक बात विमर्श हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये सपना था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का, और कहीं न कहीं आज चीन से राजनीतिक संबंध नहीं, राजनीतिक व्यापारिक संबंध को स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार चाइना के सामने घुटना टेक दी। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह युवाओं पे जो 59 ऐप बंद किया जा रहा है, इससे काफ़ी युवा लोग जुड़े थे, चाहे वो छात्र हों, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे हर कोई उससे जुड़ा था। तो अगर इससे चीन की अर्थव्यवस्था को हम चोट पहुंचा सकते हैं तो यह अति सुंदर है। लेकिन सरकार यह तो छोटा मोटा है। अगर हमें लड़ाई आप लड़नी कहाँ है, तो जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, तो आज सोचना यह है सरकार को कि हम उन शहीदों का बदला लें कैसे। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 10 साल प्रधानमंत्री थे, 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी चाइना नहीं गए। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी 5-5 बार 4-4 बार जाकर के गुजरात से वो चाइना जाते हैं, और 100 से ज़्यादा कंपनियां गुजरात में काम कर रही हैं। तो आज नरेंद्र मोदी जी ये जवाब दें कि उनके गृह क्षेत्र में, यानी उनके गृह राज्य में 100 से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनियां कब हटाई जाएंगी। चाइना की औकात कैसे हुई कि इंडिया के अंदर उतना वो हल गए, और उतनी संपत्ति, चाहे 8 बीघा जमीन हो, चाहे 8 बिस्सा हो, चाहे 8 किलोमीटर दूर है, चाहे 80, बात एक हुई। जब यहाँ एक खतौनी की 1 इंच एक जाने के लिए एक गरीब किसान बेरोजगार अपनी जान दे देता है, लेकिन ज़मीन जाने नहीं देता है। तो यहाँ तो पूरी बात है, यहाँ पूरी 130 करोड़ जनता की बात है। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, और आप कुछ ऐसा करिए, ये कहाँ आप ढोंग फैला रहे हैं। 59 आप, अरे बात होती है जब हमारे देश में मजदूरों की, तब बात उठा के तुरंत पटक देंगे बेरोजगारों की। पेपर में आ जाएगा कि 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। जब बात होती है किसानों की, तो आप उठा के बात कर देंगे बुलेट ट्रेन पे। जब बात होती है तो आप पहले अपनी बातों को संतुष्ट करें और एक करें। मैं फिर दावे के साथ कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी, ये ऐप वैप से काम नहीं चलेगा। चाइना के वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग साहब, जिनका आपने झूला झुलाया था, उनकी आंख में आंख डाल करके बात करिए, क्योंकि आप तो कहते थे कि आंख में आंख डाल के बात नहीं करते, और हम आपकी लाल आंख देखना चाहते हैं। लाल आंख दिखाइए और हमारी ज़मीन लाइए। हमारी जो शहादत हुई है, उनकी जो बेवाएँ हैं, जो उनके बच्चे, उनके जो परिजन हैं, वो आपको पैसे का टुकड़ा नहीं आपसे चाहते। आपसे उन सेना के जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, कोई उनको प्रलोभन नहीं चाहिए। वो भारत माता के सच्चे सपूत थे। जो हमारी ज़मीन जो चाइना ने कब्जा कर रखी है, हम उन चाइना के लोगों से वो ज़मीन हम पाना चाहते हैं, क्योंकि हमने जज्बा दिखाया था 1967 में। इस देश के ईमानदार, और मुझे लगता है कि आज तक इस बनारस के गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये ऐप 59 ऐप जो इन्होंने बैन किया है, क्या हो गया इस पर? शहीदों की शहादत का बदला मिल गया? हमें नहीं मिला। ये नाटक हो रहा है। ऐप, आप अपनी विदेश नीति क्यों नहीं क्लियर करते हैं कि आपने विदेश नीति पे सफलता पाई है?
आप अपनी रक्षा नीति क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं कि आपने रक्षा नीति में सफलता पाई है? ये ऐप बंद कर देने से हम चाइना से बदला ले लिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप नाटक बंद करें। नाटक से देश नहीं चलता है, और ये ऐप वैप का नाटक बंद करके आप अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति पे काम करें, जिससे हमारे जवानों की शहादत जाया न जाए, हमारी 1 इंच ज़मीन न जाए। आज हम उन शहीदों का बदला ले कैसे? तो पहले तो चीन ने जितनी भी संपत्ति हमारे देश की 1 इंच भी अगर वो अंदर हिले हैं तो भारत सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि जाके पहले वो ज़मीन वापस लाए, और वही ज़मीन जब वो वापस लाएंगे तो वही हमारे 20 जवानों का शहादत होगी। अन्यथा नहीं तो 20 की जगह कुछ मार के दिखाएं, तब हम लोग जाने कि नहीं हमारा वो हुआ। ये कहते हैं ना कि देश के बॉर्डर से सैनिकों को हटा दिया जाए, हम कब्जा ले लेंगे। तो आज मैं तो कहता हूँ कि अगर देशभक्ति की इतनी ही जज्बा है इन संघियों के अंदर में और इन आरएसएस के हाफ पैंटियों में, तो ये जाएं और वहाँ से हमारे देश के जो कब्जे हुई ज़मीनें हैं उनको वापस ले आएं, तब हम मानेंगे कि ये देशभक्ति की बात करते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना का संबंध अंदर से बहुत मजबूत है, और ये कहीं भी, क्योंकि जो इनके मित्रों हैं अबानी, अंडानी, ये सारे लोग उस चाइना के द्वारा कहीं कोई अडानी का पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं इनके जो टेक्नोलॉजी का है। और एक लंबा आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, व्यापारिक संबंध इतने हैं कि लगभग हम भारत से चाइना को मात्र 3% निर्यात करते हैं, और चाइना के निर्यात पे 87% यहाँ का देश बैठा हुआ है। ये जो कहते हैं कि बार बार जो आरोप लगाते हैं कि माँ बेटे का क्या रिश्ता है चाइना से, तो ये बताइए कि आप 2007 का मामला है, संसद में प्रमोद महाजन जी ने खुल के कहा था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बुलावे पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाइना जाती है, और हम भी गए थे, उसमें शायद राम जेठमलानी जी और काफ़ी लोग गए थे। तो अपने इन रिश्तों को पहले स्पष्ट कीजिए, राजनाथ सिंह गए थे, सारे लोग गए थे, तो इन सब चीज़ों को स्पष्ट कीजिए, आप अपनी चाइना नीति को स्पष्ट कीजिए, और अपने दामन में जो दाग लगा है पहले उसको धुलिए, दूसरे के दामन में गिरेबान में झांकने से कुछ नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि चाइना का एकमात्र जो मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा कि हम भारत की धमकियों से नहीं डरने वाले। वो कह रहा है कि अगर हमको रोक देगा तो 30% व्यापार रुकेगा, हम कहीं और खोज लेंगे। वो ये कह रहा है कि हम ज़मीन छोड़ने वाले नहीं हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, हमें अपनी ज़मीन चाहिए, और इसलिए चाहिए कि इनके भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है अरुणाचल का तापिर गाव, वो 3 साल से रो रहा है कि 15 से 20 किलोमीटर अरुणाचल में चीन के सैनिक आ करके यहाँ पर अतिक्रमण कर चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं। आप अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गाव की आवाज़ बंद कर सकते हो, देश के लोगों की आवाज़ कैसे बंद करोगे? आप उसकी आवाज़ बंद कर दे सकते हो, लेकिन देश के लोगों की आवाज़ नहीं बंद कर सकते। हमें जो चाइना ने कब्जा किया हमारी ज़मीन, चाहे वो PP-14 पे किया है, चाहे प्योंगयांग झील पे किया है, चाहे डोकलाम में किया है, चाहे आज गैल्वानिक पे किया है, हमको अपनी ज़मीन चाहिए। और हम अपने ज़मीन पे हमारे जो वीर शहीद हुए हैं, हम उनके शहीदों की कीमत नहीं लगा सकते इन ऐप को बंद करने से। विगत 6 सालों में मुद्दे, जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन स्ट्रीम मामले हैं, उस पे से ध्यान केंद्रित ना हो जनता का, उसको ध्यान हटाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ देती है। और आजकल के जो हमारे देश की जो गोदी मीडिया है, मैं सारी पत्रकार और सारे मीडिया भाइयों को नहीं कह रहा हूँ, अगर जो गोदी मीडिया है वो गोदी मीडिया उसको प्रसारित करने में लग जाएगी कि मेन मुद्दा जो है उससे ध्यान भटका दिया जाए। आज तक ये देखिए, ये शिक्षा के मामले में या एजुकेशन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में इन्होंने क्या किया? आज तक कुछ नहीं किया। ये तो एक नए प्रधानमंत्री हैं, और ये जो नए अंधभक्त हैं, ये कहते नहीं साहब 47 में नहीं, देश 2014 में आज़ाद हुआ है। ये कहते सारी चीज़ 2014 में आई है। आज बताइए 3-3 हज़ार करोड़ की चाइना की मूर्ति गुजरात में लगती है, और ये लोग कहते हैं कि चाइना के सामान का बहिष्कार करिए। क्या वो पटेल जी की मूर्ति भी तोड़ने का काम करेंगे नरेंद्र मोदी जी? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पे गुजरात में लगाई गई, और कैसे लगाई गई? वहाँ के आदिवासियों की ज़मीन छीन करके। तो ये नकारे लोग हैं, झूठे लोग हैं, और ये वो लोग हैं कि जनता के उस मिजाज को पकड़ के राजनीति करते हैं। हम पिछड़े हैं, हम OBC हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़ी हैं, ये क्या कर रहे हैं? आज़ादी ला रहे हैं आप लोग? नहीं, ये क्या ला रहे हैं? महान पुरुष क्या ये करके देश को आज़ाद कराए थे? क्या मुगलों से, अंग्रेज़ों से? आज वो इसीलिए वो लड़े थे। तो लड़ाई की बात करिए, आर्य पार की, तो अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। ये आपके कार्य को हम लोग सराहनीय, और इस काम को आज हिंदुस्तान वाले स्वीकार कर रहे हैं। इसके आगे आपका क्या कार्य है वो भी आपको बताना पड़ेगा। भाई ये थोड़ा सा अर्थव्यवस्था है, हो सकता है युवाओं को जुड़ा है, कुछ लोगों को कष्ट भी हुआ होगा, कुछ लोग को और भी। तो पहले उनके बड़े अर्थव्यवस्था पे चोट करिए। भाई आप ही लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना चाहे जो कर गुजरेंगे, तो 2 ऑप्शन है,
20 का बदला ले लीजिए या तो धरती माँ का भारत को सौंप दीजिए। भाई आज हमारी वो धरती चाहे चीन 1 बित्ता 2 बित्ता 1 इंच भी गया होगा तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि पहले हमारी धरती हमें वापस दी जाए। तो जब बताइए कि देश की जनता का आप पैसा ले रहे हो, विदेशियों से भी पैसा ले रहे हो और कहते हो कि साहब ये कोरोना काल के लिए है, तो कोरोना काल के लिए है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनवानी थी विधायक खरीदने के लिए है कि अभी आपको संसद में जो है राज्यसभा में भेजना था ये पैसा उनके लिए। आखिर नरेंद्र मोदी जी आप क्यों नहीं कहते हो? जब आप भाषण देते थे कहते थे कि दिल्ली में नहीं कष्ट है, सीमा पे कष्ट नहीं है, दिल्ली में कष्ट है। तो आज तो दिल्ली में ही कष्ट है। आज आप ही कहते थे कि दिल्ली के खजाने का पता हिंदुस्तान के लोगों को भाइयों बहनों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, हम भी वही भाई बहन हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि आपके खजाने का पता हमको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप बताइए, हमारे मन की बात बताइए। अब आपके मन की बात तो सुनते सुनते हुजूर हिंदुस्तान बूढ़ा हो चुका है, हिंदुस्तान यहाँ आ चुका है कि उसकी ज़मीन जा चुकी है। हिंदुस्तान आपके मन की बात सुनते सुनते इतना हो चुका है कि 45% में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आपके समय में आई है। इतना बूढ़ा हो चुका है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दिखता। यहाँ अर्थव्यवस्था इतनी डूब चुकी है कि आज GDP हमारी 1% के नीचे जा रही है। और हर माँ बाप की एक ख्वाहिश है, हर माँ बाप चाहे वो गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे जाति हो, लेकिन सबकी एक आशाएं जुड़ी है कि हमारा बेटा पढ़ रहा है तो हमें रोजगार मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हमें ये मिलेगा। हमारी सोचें यहाँ होनी चाहिए और देश के प्रति सोच 56 इंच का सीना तो लाइए और तुरंत सारी ज़मीनों को छुड़वाइए। और रही बात सारे अर्थव्यवस्था पे घूमिए, सारे अर्थव्यवस्था पे, बड़े अर्थव्यवस्था को भी बंद कराइए, क्योंकि जब चोटी करना है तो खुलेआम बड़े पे चोट करिए, क्या ये छोटे छोटे। मैं बनारसी भाषा में बोल रहा हूँ। ये वो लोग हैं कि नोटबंदी के समय कहे कि साहब देश में 3 से 4 लाख करोड़ रुपया नहीं आने वाला। कौन कहा? इस सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मुकुल रोहतगी साहब ने कहा। आप गूगल पे जाके देखिएगा क्या हुआ, मात्र 17,000 करोड़ रुपया नहीं आया। और एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, उसका नाम लेके बोलना चाहूँगा, आज तक जो हमारी सेना पे जो श्वेता सिंह जो उसकी एंकर है, उसने सेना को अपमानित करने का काम किया, उस समय देश की जनता को अपमानित करने का काम किया था। उसने कहा कि 2000 की नोट में, वो वीडियो आप देखिएगा आज तक चैनल पे, 2000 की नोट में कहा कि चिप लगा हुआ है, 10 से 20 फीट नीचे 2000 की नोट छिपाई जाएगी तो मोदी जी को रडार बता देगा। इतना है आप लोग झूठ बोलते हो। इस देश की जनता को क्या समझ रखा है? राम के सर का तिलक मुसलमानों का ईमान होगा, राम के सर का तिलक मुसलमानों का ईमान होगा तो रहीम के सर की टोपी हिंदुओं का सम्मान होगा। मुस्लिम महिलाओं का बुर्का देश की आवाज़, हिंदू महिलाओं के मांग का सिंदूर लोकतंत्र की आवाज़। राम पास रहीम साथ तैयारी दिखाइए और पहले ज़मीन अपना लीजिए, चीन पे चढ़ाई करिए और चढ़ाई करके पहले ज़मीन अपनी लीजिए। उसके बाद अगर वो बोलते हैं तार पार मारिए 2-4 हादसों। और रही बात जो हम लोगों से कहता है कमेंट पे, चलने के लिए तो सरकार सुनाए, चाहे पाकिस्तान का टिकट कटाइए, चाहे हैदराबाद, चाहे कहीं का टिकट कटाइए, चलने के लिए हम लोग तैयार हैं किसी भी जगह। अगर जो भारत माँ पे उंगली दिखाएगा कसम है गंगा मैया की, पहले हम लोग चढ़ाई हुआ कर देंगे और बाद में आप लोग आइएगा और सरकार आएगी। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सैनिकों को कहा कि चाइना से किसी भी मोड़ पे हम कम नहीं होंगे। आपको याद होगा कि नाथुला दर्रा पे, जोजिला दर्रा पे जा कर के हमारी सेना लड़ी थी 1967 में, चूँकि 62 में हमें धोखा दिया गया था। नेहरू जी ने कहा था कि हम ये एशिया की 2 महाशक्ति बनेंगी और हमने नारा लगाया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन उन्होंने पीठ पीछे छुरा घोंपा था। लेकिन उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 67 में जब सेना भेजी तो मात्र हमारे 100 सैनिक शहादत हुए थे। तो जानते थे कि कहीं इनका 40 निकलेगा तो मेरे 4,000 मेरे लोग क्या निकलेगा, 4,000 तो दूना था। सारा माल विदेश का आ जाता भारत में, गरीब खुशहाल हो जाते, लेकिन धन लायक 100 लोग देश को चला रहे हैं। यह है हमारा देश। यूपी बिहार मतलब समझे कि माफिया गुंडा यूपी भी भूखा, माफिया गुंडा यूपी भूखा। तो देश के कुछ लोग ही चला रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचारी, कुछ गुंडे, कुछ ऐसे प्रकार के लोग चला रहे हैं देश को। तो अगर चला रहे हैं तो मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे देश के, आज सबकी मांग होनी चाहिए, आज सभी की मांग होनी चाहिए कि हमारे ज़मीन जो भी हमारे हिंदुस्तान का है हम उसे चीन से हासिल करेंगे। और अब हासिल कराएं, पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि या तो आप 20 शहीदों के शहादत का बदला लें या तो हमारी जन्मभूमि हमें भारत से हमें दिला के गए। और ये हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। आज नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, जो घोषणानाथ सिंह जी हैं, आप रसिया जाके क्या काम कर रहे हो? फोटो खिंचा रहे हो रेबन का चश्मा लगा करके। अरे रेबन का चश्मा तो ना लगाते राजनाथ सिंह जी, रेबन कहाँ का है पूछना चाहता हूँ। ये भी चाइना का है, तो चाइना का चश्मा लगा करके जा करके रसिया में बैठ करके आप फोटो खिंचाते हो और बात करते हो कि हमने चाइना के विदेश मंत्री से बात नहीं किया। ये ऐसे लोग हैं, नकली लोग हैं, क्योंकि इनकी जो परिभाषा है
ये देश का संविधान नहीं मानते, ये नागपुर का संविधान मानते हैं। और नागपुर का संविधान कौन है? जो हम कहते हैं कि देश, ये हिंदुस्तान जो एकता में अखंडता वाला भारत है, वो खंड खंड भारत चाहते हैं, और हम खंड खंड भारत इनकी इस नीति से नहीं होने देंगे। आपकी नीति, क्योंकि देश में नीति आपकी चुनाव जीतने की रही, चुनाव जीत करके आप एक पार्टी के नेता बन सकते हैं, मुख्यमंत्री अपना बनवा सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वैश्विक नेता आप नहीं बन सकते, क्योंकि वैश्विक नेता बनने के लिए एक हिंदुस्तानी जज्बा चाहिए, जो 132 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास चाहिए। वो विश्वास पंडित जवाहरलाल नेहरू में था, वो विश्वास लाल बहादुर शास्त्री में था, वो विश्वास श्रीमती इंदिरा गांधी में था, वो विश्वास स्वर्गीय राजीव गांधी में था। वो विश्वास पैदा करिए, और वो विश्वास हमारा प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं लेता है। इसलिए मैं 56 इंच वाले प्रधानमंत्री को 5.6 इंच का प्रधानमंत्री जानता हूं, जब तक हमारी जमीन वापस नहीं आती। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।